राजस्थान के उद्योग उद्योग राजस्थान के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बीकानेर में स्थित है। सिरेमिक सेंटर की बीकानेर में 2007 में स्थापना और 2010 में नाम बदलकर सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा सही है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और गोटन नागौर सिरोही 4 जगह है जेके सीमेंट के कारखाने। उदयपुर, निम्बाहेड़ा, गोटन नागौर और सिरोही। मंगलम सीमेंट मोड़क, मंगलम सीमेंट मोड़क और श्री सीमेंट ब्यावर, श्री सीमेंट ब्यावर। और बिरला व्हाइट सीमेंट सिरोही, नो सॉरी, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़, मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा, श्री सीमेंट ब्यावर और बिरला व्हाइट सीमेंट अल्ट्राटेक खंगारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण में है। और जेके सीमेंट गोटन नागौर, जेके नागौर में भी है, गोटन नागौर में, उदयपुर में भी है, निम्बाहेड़ा में भी है, सिरोही में भी है। बिरला व्हाइट सीमेंट अल्ट्राटेक खंगारिया खंगार जोधपुर, श्री सीमेंट ब्यावर, मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। और राजस्थान में 2013 में सीमेंट सभी किस्म की का वार्षिक उत्पादन लगभग जो 192 लाख टन था 2013 में। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले राजस्थान में बूंदी है, चित्तौड़ है, कोटा है, सिरोही है, उदयपुर है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है। सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सिरोही और उदयपुर। सीमेंट राजस्थान का प्रथम स्थान है। सीमेंट में सर्वाधिक उत्पादन सीमेंट का चित्तौड़गढ़ और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ सीमेंट, बिरला सीमेंट, आदित्य सीमेंट शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, जेके निम्बाहेड़ा चित्तौड़, बिरला सीमेंट चित्तौड़, आदित्य सीमेंट चित्तौड़। सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में है। और खिया खियूसर तुलसीराम ढाणी, खिया खियूसर तुलसीराम ढाणी परेवार ढाणी में 6 वृहद सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2021 तक 423 लाख टन उत्पादन वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सवाई माधोपुर में। 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना सवाई माधोपुर में। जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर, जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सवाई माधोपुर में 1953 में त्रिशूल छाप सीमेंट उस समय निर्माण के समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था, जो सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया जयपुर उद्योग लिमिटेड के द्वारा सवाई माधोपुर में 1953 में त्रिशूल छाप सवाई माधोपुर सीमेंट। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान चित्तौड़गढ़ माना जाता है? त्रिशूल छाप सीमेंट सवाई माधोपुर, चेतक चित्तौड़ 1967 में, और मंगलम मोड़क 1982 में, और श्री सीमेंट ब्यावर 1985 में। चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक है। चेतक, मंगलम मोड़क कोटा में 1982 में, और श्री सीमेंट ब्यावर 1985 में। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़, बिरला व्हाइट सीमेंट या अल्ट्राटेक खंगारिया खंगार जोधपुर, और जेके सीमेंट गोटन नागौर में भी है और निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में भी है। और बूंदी में एसीसी, कोटा में मंगलम, श्री राम, नीर श्री, सिरोही में लक्ष्मी सीमेंट, और जेके उदयपुर में, और डीएलएफ रासपाली में, और बिनानी सीमेंट जेके लक्ष्मी पिंडवाड़ा सिरोही में। त्रिशूल छाप सवाई माधोपुर, चेतक चित्तौड़ 1967, मंगलम मोड़क कोटा 1982, और श्री सीमेंट ब्यावर 1985। और ऐसे चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीमेंट
जिसमें जेके, चित्तौड़ छाप, बिरला और आदित्य। बिरला व्हाइट खंगार या खंगार जोधपुर में और बिरला चित्तौड़ में। बूंदी में ACC और कोटा में मंगलम, श्री राम और सिरोही में लक्ष्मी और उदयपुर में जेके, DLF राजपाली में और बिनानी सीमेंट, जेके, लक्ष्मी, पिंडवाड़ा, सिरोही। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सफ़ेद सीमेंट के लिए गोटन नागौर। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद सीमेंट के लिए गोटन नागौर प्रसिद्ध है। सफ़ेद सीमेंट या सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन गोटन नागौर में जो 1984 में और खंगार या खंगार जोधपुर ग्रामीण में 1988 ईस्वी में और मांगरोल चित्तौड़गढ़ में लाफार्ज सीमेंट। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में लाफार्ज सीमेंट 600 करोड़ का प्लांट है। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी बूंदी में ACC लाखेरी बूंदी में 1916 में। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में जो 1916 में लाखेरी बूंदी में लगी। सीमेंट उद्योग में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान। सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में। प्रथम फैक्ट्री ACC सीमेंट लाखेरी बूंदी में 1915 में क्लीन निक्सन कंपनी द्वारा 1917 से उत्पादन शुरू हुआ। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है? किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है? गिलोट में। गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में अलवर में है। दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट नामांकित क्षेत्र गिलोट अलवर में। कोटरा कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी एवं रिको 11 मार्च 2013 के मध्य MOU जिसमें गिलोट कोटपुतली बैरोड में कोरिया जोन विकसित। गिलोट कोटपुतली बैरोड में कोरिया जोन विकसित। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कच्चे माल की उपलब्धता है। सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कच्चे माल की उपलब्धता है। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल चूने का पत्थर है। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल चूने का पत्थर। सीमेंट बनाने हेतु चूना पत्थर और मिट्टी क्ले के मिश्रण को भट्टी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है। इस प्रक्रिया से बने क्लिकर को जिप्सम के साथ महीन पीसा जाता है और अंतिम उत्पाद साधारण पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त होती है। सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका लो ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से निर्मित होती है। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान से ही सुमेलित नहीं है? तो जापानी पार्क नीमराणा में है। जापानी पार्क नीमराणा। स्टोन पार्क धौलपुर, होजरी पार्क चौपंकी और चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है। मानपुरा माचेड़ी में है चमड़ा पार्क। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? जयपुर में। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? जयपुर में। राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित होगा? निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क जयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क जयपुर में। राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? दौसा में किया जाएगा। MSME तकनीकी पार्क दौसा में। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? अलवर में। जापानी जोन अलवर में। जोन या पार्क और स्थान और जिला। जापानी पार्क या जोन स्थान नीमराणा,
जिला कोटपुतली बहरोड। कोरियन या कोटरा गिलोट में, जिला कोटपुतली बहरोड। चमड़ा उद्योग मानपुरा माचेड़ी, जिला जयपुर। स्टोन पार्क विस विष्णोदा धौलपुर, स्टोन पार्क धौलपुर। हौजरी पार्क चौपंकी खेड़तल तिजारा। जेम्स एंड ज्वेलरी स्थान EPIP जयपुर में। और बहु उत्पाद पार्क महिंद्रा जयपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्थान सीतापुरा जयपुर। MSME दौसा में स्थापित किया जाएगा। रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? तो जापानी जोन अलवर के नीमराना में तो है, गिलोट में भी है। नीमराना तथा गिलोट दोनों में है, थानागाजी में नहीं है। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बहरोड में रिको के माध्यम से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP तथा माजरा काठा खेड़तल तिजारा में जेट्रो या जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा जापानी जोन प्रमुख है। वर्तमान में 28 इकाइयां स्थापित। गिलोट औद्योगिक क्षेत्र फेज 3 के अंतर्गत विकसित। 1860 एकड़ में विस्तृत 5 जोन में विभाजित, जिसमें से पहला है सिरेमिक जोन, दूसरा है सोलर पावर इक्विपमेंट, तीसरा है जापानी जोन, चौथा है कोरियन जोन कोटरा और पांचवा है जनरल जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर ध्यान कीजिए। रिको कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। बी अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल बी सही है इसमें, क्योंकि रिको कृषि आधारित उद्योगों के लिए कोटा में भी, जोधपुर में भी, गंगानगर में भी, जयपुर में नहीं होगा, इसमें अलवर होगा। अलवर, गंगानगर, कोटा और जोधपुर 4 एग्रो फूड पार्क, कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर, जयपुर नहीं होगा इसमें। और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क अजमेर किशनगढ़। कौन सा एक रिको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? बोरानाड़ा जोधपुर है। और AIA ये नहीं है। वैसे तो कुल रिको द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 एग्रो फूड पार्क है, कोटा में, जोधपुर में, गंगानगर में और अलवर में। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, एक तो जोधपुर में, एक कोटा में, एक अलवर में, एक गंगानगर में। जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर में रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? 4 किए हैं, जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर में। कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? कोटा में भी है, गंगानगर में भी है, जोधपुर में भी है, जयपुर में नहीं है, अलवर में है। एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित किसानों को अपनी उपजों का बेहतर मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जो पहला है रानपुर कोटा में, दूसरा है बोरानाड़ा जोधपुर में, तीसरा है उद्योग विहार गंगानगर में और चौथा है MAT मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में और पांचवा प्रस्तावित झालावाड़ में निजी क्षेत्र में। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया है जोधपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क रामपुरा भाटियान जोधपुर में स्थापित। P मोड़ पर देश का पहला स्पाइस पार्क है। देश भर में 10 SDA स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी है, इनमें से एक जोधपुर ग्रामीण में है। दूसरा स्पाइस पार्क नीमाणा रामगंज मंडी कोटा में स्थापित है और 2019 से शुरू हुआ। पहला स्पाइस मसाला पार्क जोधपुर में, दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो राजस्थान वित्त निगम RFC
राजस्थान वित्त निगम RFC 1955। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक्को, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम 1980 में रिक्को की स्थापना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC 1964 और काजरी की स्थापना 1959। राजस्थान वित्त निगम RFC 1955, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक्को 1980, RSRTC 1964, काजरी 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही कौन कौन से है? रिक्को राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है, ये सही है। रिक्को राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। और राजसिको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। राजसिको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। और RFC उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है, ये भी सही है। रिक्को राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। रिक्को सर्वोच्च संगठन है औद्योगिकरण के विकास का, रिक्को। और राजसिको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। और RFC उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। तो निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? तो इसमें राजस्थान वित्त निगम नहीं होगा, राजसिको नहीं होगा, नाबार्ड नहीं होगा, रिक्को होगा। जो औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, रिक्को। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? रिक्को संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध या मुहैया कराती है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है रिक्को, सेज के विकास के लिए। कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम RIMDC 1969 में स्थापित किया गया था। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक्को 1969 में। 28 मार्च 1969 RIMDC राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना। 28 मार्च 1969 में RIMDC राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना। फिर नवंबर 1979 को विभाजन कर RSMDC राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। और जनवरी 1980 को रिक्को की स्थापना। जनवरी 1980 को रिक्को की स्थापना। उद्देश्य राज्य में औद्योगिक संरचना विकास एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना। मध्यम और वृहद उद्योगों को अवधि ऋण उपलब्ध कराना। उन्हें तकनीकी सलाह, मर्चेंट बैंकिंग, इक्विटी सहभागिता द्वारा औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करना। मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। काजरी की स्थापना 1959 में। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन RSRTC की स्थापना 1964 में हुई। राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC की स्थापना 1955 में। राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC की स्थापना 1955 में। RFC राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन 17 जनवरी 1955 में स्थापित। RFC मुख्यालय उद्योग भवन तिलक मार्ग जयपुर। RFC का मुख्यालय जयपुर।
आरएफसी का उद्देश्य, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्त सुविधाएं प्रदान करना, ऋण या अग्रिम देना या औद्योगिक चिंताओं को दूर कर ऋण की गारंटी या स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर की सहायता से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य बीकानेर में चल रहा है। राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर में किया गया, रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में प्रथम, और दूसरा मेगा फूड पार्क बीकानेर में भी कार्य चल रहा है। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में शुरू हुआ। 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित 29 मार्च 2018 को उद्घाटन उद्देश्य है मेगा फूड पार्क का किसानों को बाजार और ग्रामीण रोजगार विकसित करना। देश का 13वां पार्क है, 4 शाखाएं, इसकी 4 शाखाएं हैं। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर की, जयपुर में, नागौर में, टोंक में, चूरू में। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु कौन उत्तरदायी है? राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु कौन उत्तरदायी है? इसमें निवेश संवर्धन ब्यूरो, निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निवेश संवर्धन ब्यूरो उत्तरदायी है। 1991 में जयपुर में स्थापित हुआ निवेश संवर्धन ब्यूरो, और 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव हेतु नोडल एजेंसी। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्रित करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना, यह तो सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कार्य है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना, यह भी कार्य है। और राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्य प्रणाली में समन्वय करना, यह भी कार्य है। और राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना, निजी नहीं, सार्वजनिक उपक्रमों को दिशा निर्देश देना होगा। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, तो निजी नहीं आएगा, सार्वजनिक आएगा इसमें। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्रित करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना, राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्य प्रणाली में समन्वय करना। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1984 में, और इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा व मूल्यांकन करना। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य की समीक्षा व मूल्यांकन करना। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा, रूडा का क्या कार्य है? गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना है रूडा का कार्य। रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूडा किस वर्ष में स्थापित? रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1995 में रूडा की स्थापना। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा नवंबर 1995 में स्थापित। रूडा का कार्य लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करना और ग्रामीण दस्तकारों का प्रशिक्षण द्वारा क्षमतावर्धन और दस्तकारों को संगठित करना, प्रशिक्षित करना, तकनीक उत्थान का कार्य करना। रूडा 1995 में स्थापित। रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में स्थापित। रूडा का कार्य लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करना
और ग्रामीण दस्तकारों का प्रशिक्षण द्वारा क्षमतावर्धन और दस्तकारों को संगठित करना, प्रशिक्षित करना तकनीक उत्थान का कार्य है रोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? 1975 में। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड RSIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों के उनके उत्थान कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों के उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? राजसिको। जो राजस्थान राज्य के कारीगरों के उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है, राजसिको। राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961 को स्थापित। राजसिको की स्थापना 1961 3 जून को। जो राजसिको है वह लघु उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करना, और 1975 को इसे सार्वजनिक कंपनी का दर्जा दिया गया। राजसिको को 1975 में सार्वजनिक कंपनी का दर्जा दिया गया। राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम या राजसिको, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को स्थापित हुआ, जो लघु उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करना या राजस्थान राज्य के कारीगरों के उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करना राजसिको का कार्य है। 1975 में सार्वजनिक कंपनी का दर्जा दिया गया। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? 36 जिला उद्योग, 8 उपकेंद्र 2018 में आए थे। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 36। 2016 में 36 से और 2018 में भी 36 थे, और वर्तमान में भी इतने ही बता रहा है, 36 जिला उद्योग और 8 उपकेंद्र AI बता रहा है अभी भी इतने। जिला उद्योग केंद्र की शुरुआत 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1974 से 1979। वर्तमान में राजस्थान में 38 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र सुजानगढ़, ब्यावर, फालना, अबोहर, बालोतरा, किशनगढ़, निमराना, मकराना। तो गति हो सकते हैं ये। तो फलोदी के निकट बाप क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्योंकि नमक स्रोत खारे पानी की झीलें डीडवाना, कुचामन और बाप फलोदी में। कोसिया क्या है? पचपदरा का नमक है कोसिया। पचपदरा झील बालोतरा राज्य की खारे पानी की झील है। खारवाल जाति परंपरागत रूप से मोरली झाड़ी से नमक बनाती है। कोसिया पचपदरा झील बालोतरा राज्य की खारे पानी की झील खारवाल जाति परंपरागत रूप से मोरली झाड़ी के नमक बनाती है। यहाँ के नमक को कोसिया कहते हैं। उत्तम किस्म का नमक, इसमें सोडियम क्लोराइड 98% तक होता है। कोसिया पचपदरा झील बालोतरा बाड़मेर। राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत सामर झील से भारत का कितने % नमक उत्पादन? 8%, 9% आएगा इसमें। 8.70% होता है इसे। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9% या 8.70%। जयपुर ग्रामीण, अजमेर, डीडवाना, कुचामन में स्थित। कुल 8.7% उत्पादन। सांबर साल्ट 1964। सांबरी या क्यार या रेस्ता नमक का उत्पादन क्यार रेस्ता विधि से सांबर साल्ट लिमिटेड 1964। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? डीडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ डीडवाना में स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ डीडवाना।
राजस्थान स्टेट सॉल्ट डीडवाना, राजस्थान स्टेट सॉल्ट डीडवाना 15/11/1960 में। राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष डीडवाना, डीडवाना कुचामन 1964 में। सोडियम सल्फेट, राजस्थान स्टेट केमिकल डीडवाना कुचामन। जो राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष डीडवाना कुचामन में 1964 में तो सोडियम सल्फेट था, और राजस्थान स्टेट केमिकल डीडवाना कुचामन में 1966 में सोडियम सल्फाइड था। 64 में सोडियम सल्फेट, 66 में सोडियम सल्फाइड। कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। डीडवाना भी है, कोटा भी है, अलवर भी है, सवाई माधोपुर नहीं है। कोटा जीवन फर्टिलाइजर, श्री राम केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल गढ़ेवान कोटा में। रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। डीडवाना में भी है, कोटा में भी है, अलवर में भी है। कोटा में जीवन फर्टिलाइजर, कोटा में श्री राम केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल गढ़ेवान कोटा। अलवर में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, और सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड, त्रिशूल छाप सीमेंट है सवाई माधोपुर में, त्रिशूल छाप सीमेंट। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना 1968 में प्रारंभ किया। गंगानगर शुगर मिल्स ने चुकंदर से चीनी बनाना 1968 में प्रारंभ किया। कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? गंगानगर है शुगर मिल से होने वाला प्रदूषित शहर। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है सहकारी उपक्रम भी, निजी क्षेत्र की नहीं है, सहकारी क्षेत्र की कंपनी भी नहीं है, सहकारी उपक्रम है। सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम भी नहीं है, सहकारी उपक्रम है ओनली। गंगानगर शुगर मिल सहकारी उपक्रम, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, सहकारी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, सरकारी उपक्रम है। सॉरी, सरकारी है, सहकारी नहीं है, सरकारी है। गंगानगर शुगर मिल सरकारी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है। गंगानगर शुगर मिल सरकारी उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के अधीन कार्यरत ग्लास फैक्ट्री राजस्थान के किस नगर में है? धौलपुर में है ग्लास फैक्ट्री। गंगानगर शुगर मिल्स 1937 में स्थापित, 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में। गंगानगर शुगर मिल 1937 में स्थापित, 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में। अजमेर, अटरूबारा, प्रतापगढ़, मंडोर, जोधपुर में शराब बनाने का कार्य। 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य, और 19 जनवरी 2016 कमीनपुरा करणपुर में स्थानांतरित। बोतल निर्माण तथा ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो कौन कौन से भारत सरकार के उपक्रम है? एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, यह भारत सरकार का उपक्रम है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। सांबर साल लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर। और ये तीनों तो भारत सरकार के उपक्रम है, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, सांबर साल लिमिटेड सांबर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। और जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है वह सरकारी क्षेत्र की है, राजस्थान की। कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो राजस्थान सरकार का कौन कौन से हैं? दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, ये राजस्थान का है। दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर। और राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, यह भी राजस्थान का है। और गंगानगर शुगर मिल, यह भी राजस्थान सरकार की है। लेकिन सांबर साल्ट लिमिटेड ये भारत की है, सांबर साल्ट लिमिटेड भारत की है। और राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना में राजस्थान की है। औद्योगिक संस्था स्थापना और स्थान। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1964 में स्थापना कोटा में, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1964 में स्थापना कोटा में। मॉडर्न बेकरीज 1965 में स्थापना जयपुर में। द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास 1963 में स्थापना धौलपुर में। और HMT 1970 में अजमेर में, HMT अजमेर। द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास धौलपुर, मॉडर्न बेकरीज जयपुर,
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1964 कोटा। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड, इसकी स्थापना ब्यावर में हुई। पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड, स्थापना ब्यावर अजमेर में। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना 1889 में। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल, जिसकी स्थापना 1889 में हुई, ब्यावर में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। महाराजा श्री उम्मेद मिल लिमिटेड 1939 में स्थापित की गई। उम्मेद मिल 1939 में। उम्मेद मिल 1939 में। उम्मेद मिल राजस्थान में पाली में स्थित है। उम्मेद मिल पाली में स्थित, जिसकी स्थापना उम्मेद मिल की 1939 में। उम्मेद मिल पाली में 1939 में स्थापना। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल ब्यावर में स्थापित हुई। राजस्थान में प्रथम सूती कपड़े मिल 1889 में द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर सर्वाधिक कार्यशील करके सेठ दामोदर दास सशस्त्र क्रांति के भामाशाह दामोदर दास द्वारा कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना। प्रथम सूती कपड़े की मिल 1889 में स्थापना। दूसरी थी एडवर्ड मिल, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 1906 में ब्यावर में। एडवर्ड मिल भी ब्यावर में, कृष्णा मिल भी ब्यावर में। कृष्णा मिल की स्थापना 1889, एडवर्ड मिल की स्थापना 1906 में ब्यावर में। और मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 में भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 में भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 में भीलवाड़ा में। महाराजा उम्मेद सिंह पाली में 1942 में। ऑप्शन आया था पहले, इसमें दे रखा था 1939, ऑप्शन नहीं था 1942 तो उम्मेद मिल का। और शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर 1946 में। शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर, शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर, उम्मेद सिंह पाली 1942। और क्वेश्चन आया था उसमें 42 ऑप्शन नहीं था, 1939 ऑप्शन था। मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 भीलवाड़ा। मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 भीलवाड़ा। प्रथम सूती कपड़े मिल द कृष्णा मिल 1889 सर्वाधिक कार्यशील कर गए कृष्णा मिल ब्यावर में, जिसके संस्थापक दामोदर दास सशस्त्र क्रांति के भामाशाह द्वारा। और दूसरी एडवर्ड मिल 1906 में ब्यावर में। तीसरी मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 में भीलवाड़ा। उम्मेद सिंह पाली में 1942। शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर 1946 में। राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उनके स्थान का सही मिलान नहीं है। भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रम व उनके स्थान का सही मिलान नहीं है। तो सही मिलान है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर, ये सही है। एक मिनट। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है, खेतड़ी में है, ये गलत हो गया है इसमें। हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़ में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़ में है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़ में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है, कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में। हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़, जो सितंबर 2007 में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़ 2007 में। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड अजमेर 1970 में स्थापित, वर्तमान में बंद है HMT, जिसकी स्थापना 1970 में अजमेर में हुई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नीम का थाना 1967 में। चांदमारी नीम का थाना गरीबा अलवर। कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नीम का थाना 1967 में। और चांदमारी नीम का थाना
क्षेत्र लिमिट चांदमारी में 2 जगह है, नीम का थाना में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और जरीबालमर में भी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा 1964 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का निर्माण होता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में 1964 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल भीलवाड़ा में स्थापित की गई है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल भीलवाड़ा में स्थापित की गई है। भीलवाड़ा में स्थापित है स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 1960 भीलवाड़ा में स्थापित। वस्त्र नगरी के रूप में भीलवाड़ा जाना जाता है। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भीलवाड़ा को मिला है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। अब्रक नगरी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। माइका सिटी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। और जू ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। माइका सिटी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। माइका सिटी, जू ऑफ मिनरल्स भीलवाड़ा। टाउन लैंड्स भी कहते हैं भीलवाड़ा को। वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा 26 फरवरी 2009 को दिया गया। वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल किस जिले में है? कोटा में है। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल कोटा में स्थित है। भारत में निजी क्षेत्र की है। भारत में निजी क्षेत्र की चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल कोटा में। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गडेपान कोटा में है। इसमें कोटा भी ऑप्शन है, गडेपान भी, तो गडेपान से ही जाएगा इसमें। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गडेपान कोटा में। गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गडेपान कोटा में है। गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल गडेपान कोटा। गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल गडेपान कोटा। निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी है। निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी है। और के बिरला समूह की कंपनी है। उत्पाद उत्तमवीर यूरिया उत्पाद होता है इसका उत्तमवीर यूरिया। क्षमता है 15,50,300 मीट्रिक टन। 1994 से उत्पादन शुरू हुआ था चंबल फर्टिलाइजर का, जो गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र है गडेपान कोटा में। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1955। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर खादी प्रोडक्ट खरीदने पर विशेष छूट दी जाती है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड RSHDC मार्च 1984। तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 और राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड RSHDC 1984। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग और वाणिज्य विभाग कर दिया है। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया गया है। लघु, सूक्ष्म, मध्यम व बृहत उद्यमों के विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र व वाणिज्यिक क्षेत्र की गतिविधियों का भी विकास इस विभाग के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों में शामिल हो गया है। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में 11 सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है आयोजना विभाग द्वारा।
आयोजना विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में 11 सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है। आयोजना विभाग राजस्थान में ट्रिपल पी मोड सार्वजनिक निजी और सहभागिता परियोजनाओं की योजना बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित करता है। 2017 में इसके नोडल एजेंसी रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया। वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। आयोजना विभाग का निम्न में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? तो गन्ना तो है चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल, चुकंदर भी है और मकई शरबत कॉर्न सिरप भी है, लेकिन गाजर नहीं है। उत्पादन गंगानगर, अनूपगढ़, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, बूंदी, उदयपुर, सलूम्बर। कच्चा माल चीनी उद्योग के लिए गन्ना है, चुकंदर है, मकई है, शरबत मकई शरबत है, चुकंदर है, गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चमड़ा आधारित लघु उद्योग जयपुर और जोधपुर में स्थित है। कौन से स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? जयपुर और जोधपुर में स्थित है चमड़ा आधारित लघु उद्योग। चमड़ा उद्योग जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू जोधपुर, ब्यावर, केकड़ी जोधपुर, टोंक, अजमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। जिसमें से मेन मुख्य चमड़ा आधारित जयपुर और जोधपुर में, और केकड़ी ब्यावर में भी है, अजमेर में भी है। चमड़े की कलात्मक मोजड़ियां या जूतियां। चमड़े की कलात्मक मोजड़ियां या जूतियां जोधपुर, जयपुर, नागौर, जालौर, सांचौर। और ऊंट की खाल पर कलात्मक कुप्पों पर मुन्नवती कला या उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक चरम उद्योग है? राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में चमड़ा उद्योग में किया जाता है। सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में चमड़ा उद्योग में किया जाता है। चूना बनाने में, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ बनाने में, चमड़ा साफ करने में, चूने की तीव्रता लाने हेतु चूने का 10वां हिस्सा सोडियम सल्फाइड मिलाते हैं। इससे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बनता है जो बालों को विलय या विघटित कर देता है, वे आसानी से निकल जाते हैं। कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध? जयपुर। रत्न बाजार जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी संग्रहालय राजस्थान चैम्बर भवन में स्थित है। यह राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रायोजित है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातु है। राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग, फिर कपड़ा, फिर हस्तशिल्प, फिर रत्न और आभूषण और 5वें पे धातु। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, पहले नंबर पे इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरे पे कपड़ा, तीसरे पे हस्तशिल्प, चौथे पे रत्न और आभूषण, 5वें में धातु। इनमें में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो खाद्य तेल भी कृषि आधारित में आएगा, पापड़ भुजिया भी कृषि आधारित में आएगा, खांड सारी भी कृषि आधारित में आएगा, सीमेंट नहीं आएगा। कृषि आधारित उद्योग में तेल घानी, गुड़, खांड सारी, तंबाकू, ग्वार गम, दाल, नमकीन, धान, आटा, मैदा, साबुन, मधुमक्खी, बेकरी, फल सब्जियां, ये तो है कृषि आधारित। कृषि आधारित में जैसे तेल घानी, गुड़, खांड सारी, तंबाकू, ग्वार गम, दाल, नमकीन, धान, कूटना,
आटा, मैदा, साबुन, मधुमक्खी, बेकरी, फल सब्जियां। ये तो हो गए कृषि आधारित उद्योग में। और खनिज आधारित उद्योग जैसे सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन भी खनिज में आएंगे। और कृषि आधारित उद्योग में तेलगानी, गुड़, खांड सारी, तंबाकू, ग्वारगम, दाल, नमकीन, धान, आटा, मैदा, साबुन, मधुमक्खी, बेकरी, फल सब्जियां आदि कृषि आधारित उद्योग में आएंगे। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खुसखेड़ा अलवर में है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो पाल शिल्पग्राम जोधपुर में है। पाल शिल्पग्राम जोधपुर में, पाल शिल्पग्राम जोधपुर में, बोरनाड़ा जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में, नापासर बीकानेर में है। बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्न में से किस जिले में की जाएगी? बड़ली जोधपुर में। बड़ली औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में। कौन से जिले में कौन से औद्योगिक क्षेत्र है? कोटा में है इंद्रप्रस्थ और नया नोहरा। कोटा में इंद्रप्रस्थ और नया नोहरा। बीकानेर में है खारा, नापासर, करनी और बीछवाल। बीछवाल बीकानेर, करनी बीकानेर, नापासर बीकानेर, खारा बीकानेर। जोधपुर ग्रामीण, पाल जोधपुर, बोरानाड़ा जोधपुर। पाल भी जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र पाल है जोधपुर में, बड़ली जोधपुर में और मथानिया जोधपुर में, मंडोर भी जोधपुर में। कोटपूतली बहरोड में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? नीमराणा, कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली और शाहजहांपुर। कोटपूतली बहरोड में है शाहजहांपुर। खेरतल तिजारा में औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से है? खुसखेड़ा, खेरतल तिजारा, खुसखेड़ा, खेरतल तिजारा, भिवाड़ी, खेरतल तिजारा, टपुकड़ा, टपुकड़ा भी खेरतल तिजारा में है और मुंडावर खेरतल तिजारा में है औद्योगिक क्षेत्र। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 के तहत MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए नए प्रावधान। सूक्ष्म के लिए नया निवेश 1 करोड़ तक और नया टर्नओवर 5 करोड़ तक। लघु के लिए 1 करोड़ से अधिक व 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से अधिक व 50 करोड़ तक। मध्यम 10 करोड़ से अधिक निवेश और 50 करोड़ तक। लघु में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक निवेश, सूक्ष्म में 1 करोड़ तक। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में राजसिको द्वारा 1979 में स्थापित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। 1979 में स्थापित राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में आई। यह पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई 1978 में। प्रथम औद्योगिक नीति 1978, 24 जून 1978। उद्देश्य, प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य खादी ग्राम उद्योग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करना। प्रथम औद्योगिक नीति 1978। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? दौसा में भी नहीं था, प्रतापगढ़ में भी नहीं था, जालौर में भी, इन सभी में नहीं था। जिला औद्योगिक केंद्र में 2017 तक एक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था। माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां अलवर और अजमेर में कार्यरत है। माचिस वनोपज आधारित उद्योग, माचिस वनोपज आधारित उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, जिसमें अजमेर, अलवर मुख्य और पाली, ब्यावर। माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां अलवर और अजमेर में, इसमें से अलवर, अजमेर, पाली,
और ब्यावर, केकड़ी, खेड़तल तिजारा, अलवर, अजमेर, पाली में, जिसमें अलवर को ब्यावर, केकड़ी, अजमेर को ब्यावर, अलवर का खेड़तल तिजारा, माचिस बनाने की इकाइयाँ अलवर और अजमेर में। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों, रिक हो गया, आरईसी हो गया, राजसिको आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? ए श्रेणी में जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। विशिष्ट श्रेणी है जयपुर। ए श्रेणी के अंतर्गत उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, दौसा, जोधपुर, राजसमंद, बारा, पाली, अजमेर। और बी श्रेणी के अंतर्गत बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर। और सी श्रेणी के अंतर्गत चूरू, झालावाड़, बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, जालौर। तो इसमें पूछा गया है सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों रिको, आरईसी, राशिको द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावना के आधार पर ए श्रेणी में कौन से जिले सम्मिलित? तो ए श्रेणी के अंतर्गत उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अलवर हो गया, दौसा हो गया, जोधपुर हो गया, राजसमंद हो गया, बारा हो गया, पाली हो गया, अजमेर हो गया। तो ऑप्शन में जोधपुर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा। तो एक तो जोधपुर, एक पाली और एक अजमेर और एक अलवर, ये दे रखे हैं। राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? आर&बी इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित? बीकानेर में आर&बी। राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम पारित किया गया सितंबर 2003 को, 10 सितंबर 2003 को। राजस्थान में स्पेशल आर्थिक सेज SEZ अधिनियम पारित 10 सितंबर 2003। आर&बी बीकानेर में, आर&बी इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर में। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज एक्ट 2015 6 अप्रैल 2015 से लागू। सेज रिको द्वारा स्थापित सीतापुरा, जयपुर में, जिसमें जैम एंड ज्वेलरी, सेकंड सीतापुरा, सेकंड जयपुर, जैम्स एंड ज्वेलरी। तीसरा है बोरानाडा, जोधपुर, हैंडीक्राफ्ट, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड, जयपुर, आईटी, इंजीनियरिंग एंड उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, सोमानी वस्ट्रेड, कुसखेड़ा, भिवाड़ी, खेड़तल तिजारा। सोमानी वस्ट्रेड, कुसखेड़ा, भिवाड़ी, खेड़तल तिजारा। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सोमानी वस्ट्रेड, कुसखेड़ा, भिवाड़ी, खेड़तल तिजारा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वाटिका जयपुर में आईटी, वाटिका जयपुर में आईटी। और आर&बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड खारा में, और बीकानेर टेक्सटाइल SEZ। सोमानी वस्ट्रेड, कुसखेड़ा में, और भिवाड़ी, खेड़तल तिजारा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू? बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं, और नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं। वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, इन सभी के लिए राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना लागू होगी। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014, 8 अक्टूबर 2014। पात्रता, बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, और नए और वर्तमान उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जालौर है। ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जालौर है।
ग्रेनाइट सर्वाधिक जालौर, ग्रेनाइट सिटी जालौर, गुलाबी ग्रेनाइट सर्वाधिक जालौर में ग्रेनाइट सिटी भी जालौर को कहते हैं। गुलाबी ग्रेनाइट, पिंक बाड़मेर में मैरीगोल्ड, पिंक ग्रेनाइट बाड़मेर में जिसको मैरीगोल्ड भी कहते हैं। काला काला डेरा जयपुर में, और अजमेर में रॉयल ग्रे, अलवर में पिंक पैंथर ग्रेनाइट, अलवर में पिंक पैंथर, और भीलवाड़ा में जेब्रा ग्रे, शेखावाटी में सबीना क्लासिक, शेखावाटी में सबीना क्लासिक ग्रेनाइट, अलवर में पिंक पैंथर, भीलवाड़ा में जेब्रा ग्रे। ऊन मंडी बीकानेर, संगमरमर मंडी किशनगढ़, राजस्थान का कानपुर कोटा, गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र किशनगढ़ अजमेर, राजस्थान का कानपुर कोटा चमड़ा उद्योग के कारण, और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल HMT अजमेर सही है। बॉल बियरिंग जयपुर में है, अलवर में नहीं है। बॉल बियरिंग जयपुर में, बॉल बियरिंग जयपुर में, बॉल बियरिंग जयपुर। सीमेंट मोड़क सही है। विद्युत मीटर जयपुर सही है। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, तो सीमेंट मोड़क सुमेलित है। ओरक गडेपान कोटा ये भी सही है। ग्लास या कांच ये धौलपुर में है, ये गलत हो गया, लीलवानी में नहीं है। तांबा खेतरी में है, ये भी सही है। पार्ले-जी बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है? नीमराणा में। पार्ले-जी बिस्किट की फैक्ट्री नीमराणा में। और राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री? अलवर में। हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री अलवर में। पार्ले-जी बिस्किट फैक्ट्री नीमराणा में, पार्ले-जी बिस्किट नीमराणा में, हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री अलवर में। अशोक लीलैंड फैक्ट्री अलवर, हेवल्स इंडिया फैक्ट्री अलवर, हेवल्स इंडिया अलवर, अशोक लीलैंड फैक्ट्री अलवर, पार्ले-जी बिस्किट फैक्ट्री नीमराणा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्टेट वूल मिल बीकानेर में है, चूरू में नहीं है। स्टेट वूल मिल बीकानेर, पानी के मीटर जयपुर, सीमेंट मोड़क और सूती वस्त्र ब्यावर सही है सब। उद्योग और जिला HMT हिंदुस्तान टूल अजमेर, HMT अजमेर। बॉल बियरिंग जयपुर, बॉल बियरिंग जयपुर। विद्युत मीटर जयपुर। कांच या ग्लास भिवाड़ी खेरतल तिजारा, ग्लास या कांच भिवाड़ी खेरतल तिजारा। स्टेट वूलन मिल बीकानेर, पानी के मीटर जयपुर, विद्युत मीटर जयपुर। अशोक लीलैंड अवंती स्कूटर हेवेल्स इंडिया, ये तीनों अशोक लीलैंड अवंती स्कूटर हेवेल्स इंडिया अलवर में है। और पार्ले-जी बिस्किट नीमराणा कोटपुतली बैरोड में है। और कांच गिलास भिवाड़ी, कांच गिलास भिवाड़ी खेरतल तिजारा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये 16 में पूछा गया था, तो डिलीट हो गया फिर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इसमें भी ये भी डिलीट हो गया, कोई लेक्चरार 21 में। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 90 बिलियन जापान की वित्तीय तकनीकी सहायता से क्रियान्वित। दिल्ली से मुंबई 1504 किलोमीटर। दिसंबर 2006 को MOU DMICDC का गठन। दादरी उत्तर प्रदेश से JLN पोर्ट महाराष्ट्र तक, दादरी उत्तर प्रदेश से JLN पोर्ट महाराष्ट्र तक। फरवरी 2014 को राजस्थान सरकार द्वारा DMIC विभाग का गठन। राजस्थान में 567 किलोमीटर 38%, जिसमें से अलवर सीकर नागौर, अलवर सीकर नागौर बीडवाना कुचामन जयपुर कोटपुतली बैरोड खेरतल तिजारा अजमेर ब्यावर पाली सिरोही से गुजरेगा। कुल 22 नोड, जिसमें से राजस्थान से 7, 8, 9, 10, 11 व 5 नोड गुजरेंगे। राजस्थान से 5 नोड गुजरेंगे। कुल 22 नोड है, जिसमें से 5 नोड राजस्थान से गुजरेंगे। 7, 8, 9, 10, 11। प्रथम चरण नोड 7 खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा। नोड सेकंड जोधपुर पाली मारवाड़ का विकास। और नोड 8 जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। नोड 9 अजमेर किशनगढ़।
इन्वेस्टमेंट रीजन। नोट 10 राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र 26 अप्रैल 2016 राज्य स्तरीय राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन। बैरोड मुंडावर नीमराणा कोट कासिम तिजारा BIT भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप 28 दिसंबर 2020 को BIDA भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण। दिल्ली मुंबई 1504 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के 11 जिले अलवर, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरसर, तिजारा, अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही से गुजरेगा। कुल 22 नोड, जिसमें से 5 नोड गुजरेंगे राजस्थान से। 7, 8, 9, 10, 11। तो 7वां नोड में कुसकेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा। नोड सेकंड में जोधपुर, पाली, मारवाड़ का विकास। नोड 8 में दौसा, जयपुर। नोड 9 में अजमेर, किशनगढ़। 10 में राजसमंद भीलवाड़ा। सूची 1 को सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे गए कोड का उपयोग। सही उत्तर चीनी भोपाल सागर, सीमेंट मोड़क, उर्वरक गडेपान, टायर व ट्यूब कांकरोली। सुमिलित कीजिए। उदयपुर में सीसा जस्ता, नागौर में सफेद सीमेंट, भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग, कोटा में रसायन। सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा भीलवाड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भिवाड़ी। नमक उद्योग डीडवाना और संगमरमर उद्योग मकराना। वस्त्र विजयनगर भीलवाड़ा। सीमेंट मोड़क, रसायन गडेपान, इंजीनियरिंग भरतपुर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भिवाड़ी। वस्त्र विजयनगर गुलाबपुरा भीलवाड़ा। सीमेंट गडेपान मोड़क गोटन। सीमेंट गडेपान मोड़क गोटन। वस्त्र विजयनगर गुलाबपुरा। रसायन गडेपान। सीमेंट भी गडेपान है लेकिन मोड़क ज्यादा आंसर सही है और गोटन। इंजीनियरिंग भरतपुर। संगमरमर मकराना। टायर ट्यूब कांकरोली। चीनी भोपाल सागर। सीसा जस्ता उदयपुर। नमक डीडवाना। इलेक्ट्रॉनिक्स भिवाड़ी। इंजीनियरिंग भरतपुर इलेक्ट्रॉनिक भिवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? तो कौन कौन से पुरस्कार प्रस्तावित है? महिला उद्यमी है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के उद्यमी, असाधारण प्रक्रिया, उत्पाद का नवाचार। इसमें उत्पाद गुणवत्ता सुधार नहीं है। कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? कौन कौन से प्रस्तावित है? महिला उद्यमी है, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमी, असाधारण प्रक्रिया या उत्पाद का नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान? 147, जो CT 2023 में पूछा गया। सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम MSME नीति 2022 17 सितंबर 2022 को जारी। इसके अंतर्गत 147 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का लक्ष्य। पुरस्कार महिला उद्यमी, SC/ST उद्यमी और असाधारण उत्पाद नवाचार को प्रस्तावित है। PYQ कंप्लीट उद्योग के